स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर पर पढ़ेंगे और ये आपकी बुक का नाम है कंप्यू ब्रेन। ठीक है, सबसे पहले इसका हम कंटेंट देखेंगे। कंटेंट ओपन कर लिए सभी और इसका कंटेंट देखेंगे हम। आपके पीए फर्स्ट में जो चैप्टर आ रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3। ये आपका पूरा ये 3 चैप्टर किस में आ रहे हैं? पीए फर्स्ट में आ रहे हैं, जिसमें आज जो हम कवर करेंगे ये करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है, विंडोज़ 7। तो पेज नंबर 5 ओपन कर लिए और इसे स्टार्ट करते हैं। विंडोज़ 7 चैप्टर नंबर फर्स्ट। यहाँ पर सभी पहले यहाँ पर क्या लिख लेंगे? पार्ट फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पर अंडरलाइन कर लिए, पार्ट फर्स्ट लिख लिए इसे। और यहाँ पर उस दिन की डेट मेंशन कर लिएगा जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। इसमें हमें पढ़ना क्या है? इन दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू लर्न अबाउट विंडोज़ 7, इट्स मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक, व्हाट is new in Windows 7, sticky notes, changing of Windows environment और personalization। इसमें क्या है कि हम Windows 7 के ऊपर पूरा का पूरा इसमें क्या पढ़ेंगे? Windows 7 के बारे में, उसके यूजेस, उसका इस्तेमाल, कि हम कैसे उसमें चेंजेस कर सकते हैं, या Windows 7 में नया क्या है जो Windows इससे पहले की Windows में नहीं था, वो अब Windows 7 जो आई है उसमें क्या न्यू चीज़ हैं, या स्टिकी नोट्स क्या होते हैं। यहाँ पर स्टिकी लिखा है, ये स्टिकी है, टी आएगा यहाँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ विंडोज़? विंडोज़ क्या होता है? विंडोज़ इज़ द मोस्ट पॉपुलर पीसी ऑपरेटिंग सिस्टम अक्रॉस द वर्ल्ड। विंडोज़ क्या है? जो मोस्ट पॉपुलर पीसी है, सबसे ज़्यादा पर्सनल कंप्यूटर, मोस्ट पॉपुलर, सबसे ज़्यादा पॉपुलर पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या है पूरे वर्ल्ड में? विंडोज़ है। विंडोज़ गिव्स अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। और विंडोज़ हमें क्या देता है? एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस देता है ना। उसमें हमें अच्छे ग्राफिक्स प्रोवाइड करें हैं टू वर्क ऑन द कंप्यूटर, की कंप्यूटर के ऊपर हम काम कर पाएँ। कैसे? उसने क्या दिया है हमें? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस दिया है हमें उसने विंडोज़ के ज़रिए। कैसे? टू वर्क ऑन द कंप्यूटर, कि हम कंप्यूटर के ऊपर काम कर पाएँ। इट इज़ नोन एज यूज़ फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसे किस नाम से कहा जाता है? किस नाम से जाना जाता है? यूज़ फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। सिंस इट्स इंसेप्शन वेरियस वर्जन ऑफ विंडोज़ हैव बीन लॉन्च। और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह के विंडोज़ जो हैं वो लॉन्च हो चुके हैं पहले से। राइट नाउ द मोस्ट वाइजली एंड वाइडली अप्लाइड विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ विंडोज़ 7। और अब जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला विंडोज़ है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, वो कौन सा है? विंडोज़ 7। हियर वी शैल लर्न हाउ टू वर्क विद विंडोज़ 7। अब यहाँ बताएंगे कि विंडोज़ 7 पे हम काम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, विंडोज़ 7 के फंक्शंस और उसके यूजेस कैसे हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विंडोज़ 7, उसकी खूबियों के बारे में। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, विंडोज़ 7 की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। द न्यू टास्क बार क्या है? अब यहाँ पर द टास्क बार लाइज एट द बॉटम ऑफ द विंडोज डेस्कटॉप बाय डिफॉल्ट व्हेन एन एप्लीकेशन अपेयर वी सी इट्स आइकन अपेयर इन द टास्क बार। नीचे टास्क बार होता है, ये वाली लाइन क्या कहलाती है? हमारी टास्क बार कहलाती है। ठीक है, और जब भी हम कई गलती से या कैसे भी अगर अपने आप हम कोई ऐप ओपन करते हैं तो वो यहाँ पर टास्क बार में आ जाता है। यहाँ पर ऐप आ जाते हैं। ठीक है, इस जगह पर टास्क बार में वो एप्लीकेशन जो हमने ओपन की है वो यहाँ पर अपेयर होने लगती है। हाउएवर व्हेन वी क्लोज द प्रोग्राम आइकन डिसअपेयर। और अगर हम कोई प्रोग्राम वहाँ से जो कि जिस पर हम काम कर रहे हैं वो अगर क्लोज कर देंगे तो वहाँ से वो डिसअपेयर हो जाएगी, मतलब गायब हो जाएगी। इन विंडोज़ 7 यूज़र में प्लेस अ परमानेंट आइकन आइदर ऑन द टास्क बार और इन द स्टार्ट मेनू। और विंडोज़ 7 के अंदर क्या है? विंडोज़ 7 के अंदर ये चेंजेस थे कि यहाँ पर जो टास्क बार है और यह मीनू है, इसका जो मीनू होता है वहाँ पर, और यहाँ टास्क बार में मीनू यहाँ पर आता है जब मतलब जो पूरी लिस्ट होती है एप्लीकेशंस की, ये कि मोज़िला, फायरफॉक्स और ये गेम जो भी हम यहाँ पर ऐड करके रखते हैं। ठीक है, साइड में जो आते हैं स्टार्ट होते ही जो मॉनिटर की स्क्रीन होती है, और यहाँ टास्क बार में। तो यही कह रहे हैं कि मीनू में या टास्क बार में हम क्या कर सकते हैं? स्टार्ट मीनू में और टास्क बार में अब परमानेंटली आइकन हम ऐड कर सकते हैं। पहले क्या होता था, हम जो यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पर दिखेगा कि हाँ हम ये वाले ऐप यूज़ कर रहे हैं, मगर जैसे ही हम यहाँ पर क्लोज कर देते थे, कट कर देते थे, तो यहाँ से तो हटता था, साथ में यहाँ से भी हट जाता था। मगर विंडोज़ 7 में क्या हुआ कि यहाँ पर भी हम परमानेंटली फिक्स कर सकते हैं जब तक हम खुद नहीं हटाएं। ठीक है, दिस फीचर इज़ कॉल्ड पिनिंग। और इस काम को, इस फीचर्स को क्या कहते हैं जो विंडोज़ 7 में आया? पिनिंग, मतलब पिन करना। टू पिन अ प्रोग्राम टू द टास्क बार में अगर हमें कोई प्रोग्राम पिन करना है तो क्या करेंगे? राइट क्लिक इट्स आइकन, यहाँ पर जो आइकन होगा उस पर जाके, अब जैसे माउस का पॉइंटर हमने ऐसे करा और माउस का पॉइंटर इस पर आया, ठीक है, और इस पर हमने राइट क्लिक कर दिया माउस के बटन को। ठीक है, टू पिन अ प्रोग्राम टू द टास्क बार, राइट क्लिक इट्स आइकन, क्या करेंगे? राइट क्लिक करेंगे उसके आइकन को। फिर वंस द एप्लीकेशन इज ओपन एंड सेलेक्ट पिन दिस प्रोग्राम टू टास्क बार, फिर यहाँ पर एक एप्लीकेशन खुलेगी, फिर वहाँ पर ऑप्शन आएगा सिलेक्ट
पिन दिस प्रोग्राम टू टास्क बार, तो हम उसे पिन कर देंगे, सिलेक्ट कर देंगे उसे, उस पर टैप कर देंगे तो वो हमारा एप्लीकेशन वहाँ पर प्रोग्राम जो है वो क्या होगा, वहाँ पर पिन हो जाएगा। नेक्स्ट पेज नंबर 6, एरोपीक। एरोपीक क्या है, और हाँ जो हमने पिन करी हुई चीज़ें हैं वो अनपिन भी कर सकते हैं हम बाद में, वहीं से ऑप्शन आता है दोबारा राइट क्लिक करने पर अनपिन दिस प्रोग्राम, तो वहाँ से हम अनपिन भी कर सकते हैं। अब एरोपीक, एरोपीक क्या है, एरोपीक इज़ नोन एज यूटिलिटी विच इज़ अप्लाइड टू प्रीव्यू, एरोपीक इज़ नोन एज यूटिलिटी विच इज़ अप्लाइड टू प्रीव्यू, यूटिलिटी किसे कहते हैं, उपयोगिता या लाभ। एरोपीक क्या है, एक तरह की उपयोगिता है, क्या है, किस तरह का इस्तेमाल है एरोपीक का, विच इज़ अप्लाइड टू प्रीव्यू ओपन प्रोग्राम फ्रॉम द टास्क बार। जो यहाँ पर टास्क बार हैं, विंडो 7 में क्या होता था, जब हम कोई, जैसे अब मैंने कोई भी खोल रखा है, फायरफॉक्स खोल रखा है या गूगल खोल रखा है, तो वो यहाँ पर दिखता तो था, मगर जैसे ही अगर हम जो है इसे काट देते थे तो गायब हो जाता था। मगर विंडो 7 में क्या है, अगर हम कोई ऐप यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैं अब गूगल चला रहा हूँ, तो वो यहाँ पर आ जाएगा, टास्क बार के अंदर आ जाएगा, वो शो करने लगेगा कि हमने ये यूज़ करे हैं, और मैं अगर गूगल वहाँ से काट भी दूंगा तो यहाँ पर दिखेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज़ें दिख रही हैं, तो एरोपीक से क्या होता है, अगर मैं अपना कंप्यूटर मॉनिटर का पॉइंटर इस पर लाऊंगा, तो वो जिस पे लाऊंगा वो फ़ौरन ओपन हो जाएगा। इस पर अगर मैं लाया अपना पॉइंटर, ये ओपन हो जाएगा और हमें दिखेगा कि कौन कौन सा हमने, ये कौन सा ऐप है, हमने इसमें क्या कर रहे थे, ठीक है। तो वही कह रहे हैं, ओपन प्रोग्राम फ्रॉम अप्लाइड टू प्रीव्यू ओपन प्रोग्राम फ्रॉम द टास्क बार। एरोपीक इसलिए यूज़ होता है कि जो प्रीव्यू करने के लिए, देखने के लिए ओपन प्रोग्राम्स, मतलब जो टास्क बार में हम पहले से ओपन कर चुके हैं प्रोग्राम, जो यूज़ कर चुके हैं या खोल चुके हैं, उसे प्रीव्यू करने के लिए, दोबारा देखने के लिए। ओपन प्रोग्राम आर डोनेटेड बाय एन इल्यूमिनेटेड आइकन, और ओपन प्रोग्राम कैसे दिखते हैं, इल्यूमिनेटेड आइकन्स में दिखते हैं, ठीक है। इल्यूमिनेटेड मतलब यहाँ पर प्रकाशित, मतलब रोशनीदार, लाइटली, वेल लाइटेड, यहाँ पर अच्छे से लाइटेड दिख रहे होते हैं, मतलब यहाँ पर लाइट एक तरह से, इस तरह से लाइट होती है कि वो इंसान आराम से इजीली देख पाए, इस तरह से यहाँ पर ब्राइटली दिख रहा होता है हमें, चमकदार। देयर कैन बी मल्टीपल इंस्टेंसेज एट अ टाइम ऑफ सिंगल एप्लीकेशन, वही कह रहे हैं कि एक टाइम पे बहुत सारी एग्जाम्पल अगर हम ले सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशन एक टाइम पे आ जा सकते हैं, एप्लीकेशन ओपन एट द सेम टाइम, जो कि हम एक टाइम पे ही एप्लीकेशन हम जो यूज़ करी हुई थी वो सारी की सारी यहाँ पर हमें दिखेंगी, और हम एक एक करके हम प्रीव्यू कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं हमने इसमें क्या किया था, इसमें क्या किया था। जैसे कि उसके ऊपर हम माउस का वो ले जाएंगे पॉइंटर, वो हमें फ़ौरन यहाँ पर फाइल ओपन हो जाएगी। To preview examples of a program, we may hover the icon वंस फॉर दैट एप्लीकेशन। क्या करना है हमें, अगर हमें प्रीव्यू करना है, देखना है, तो हमें क्या करना है, आइकन को बस होवर करना, मतलब उसके ऊपर ले जाना है हमें आइकन को, ठीक है, जो मॉनिटर का आइकन होगा। एज गिवन इन द इंस्टेंसेस बिलो, बाय होवरिंग ओवर अ प्रोग्राम आइकन वी में प्रीव्यू ऑल ओपन एग्जाम्पल्स ऑफ अ प्रोग्राम। जैसे ये कह रहे हैं कि हमें यहाँ पर दी हैं सारी चीज़ें, हम किसी की भी ओपन प्रोग्राम के ऊपर क्या करेंगे, अगर होवर करेंगे, पॉइंटर को उसके ऊपर ले जाएंगे। होवर का मतलब क्या होता है, मंडराना या हवा में एक जगह से दूसरी जगह पर चक्कर लगाना या काटना या आसपास होना या उड़ना। तो इसमें क्या है, हम इसके आसपास जैसे ही इसके ऊपर लाएंगे पॉइंटर, ये ओपन हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं, होवरिंग करने से क्या होगा, सारे प्रोग्राम जितने भी ओपन हैं जो हम पहले से यूज़ कर चुके हैं वो क्या होगा, ओपन हो जाएगा, प्रीव्यू हो जाएगा ऑल ओपन एग्जाम्पल्स ऑफ अ प्रोग्राम, ठीक है। प्रीव्यू मतलब हम उसे देख लेंगे कि वो वहाँ पर क्या यूज़ किया था हमने या क्या हमने उस फाइल में काम किया है। इन दिस केस वी हैव प्रीव्यूड एग्जाम्पल ऑफ द फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र, और इसी एग्जाम्पल को इन्होंने दिखाया, फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र को यहाँ पर दिखाया इन्होंने ओपन करके या प्रीव्यू करके। By using mouse over one of these example, we shall view its full preview on the desktop। और हम माउस को यूज़ करके इसका पूरा प्रीव्यू देख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्या हुआ, हम सिंपली अगर पॉइंटर लाए, इस तरह से हमारे यहाँ पर पॉइंटर था, ये मान लीजिए हमारा यहाँ पर इस तरह से पॉइंटर है, ठीक है, ये क्या है, हमारा पॉइंटर है। अगर हम माउस को हिलाते हिलाते यहाँ पर ले आए, तो यहाँ पर ले आए तो हमें अभी तो सिंपली दिखेगा, और इस पर हमें पूरा ओपन करना है तो इस पर क्लिक कर देंगे, ये पूरे डेस्कटॉप पे आ जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब विंडोज़ एरो क्या होता है, जिसमें स्नैप, प्रीव्यू डेस्कटॉप, शेक और फ्लिप 3D किस में आ रहा है, विंडोज़ एरो में। विंडोज़ एरो क्या है, विंडोज 7 हैज़ इंट्रोड्यूस सेवरल न्यू ग्राफिकल यूजर्स इंटरफेस फीचर्स फॉर डेस्कटॉप एंड विंडोज़ मैनेजमेंट। विंडोज़ 7 ने क्या क्या दिया है, विंडोज़ 7 ने कई नए सेवरल न्यू ग्राफिकल यूजर्स दिए हैं, इंटरफेस, ठीक है, सेवरल न्यू ग्राफिकल इंटरफेस दिए हैं, फीचर्स दिए हैं हमें। इसमें विंडोज़ 7 में कई नए फीचर्स आए, नए ग्राफिकल फीचर्स आए, ठीक है। अब वो फीचर्स क्या हैं, जैसे कि एंड विंडोज़ मैनेजमेंट, और कई विंडो को मैनेज करने के लिए हमें अपने आप मैनेज कर पाएँ विंडो को, इस तरह के कई नए फीचर्स डेस्कटॉप को मतलब फीचर फॉर डेस्कटॉप के और विंडोज़ मैनेजमेंट के लिए नए विंडोज़ 7 ने फीचर्स दिए हैं, यही कह रहे हैं, न्यू ग्राफिकल फीचर्स दिए हैं।
उसके बाद दीज आर कलेक्टिवली रिफर टू एज एरो एंड आर एक्सप्लेन ब्रीफली बिलो। और ये सारे जो फीचर्स हैं जो कि विंडो को मैनेज करने के लिए या डेस्कटॉप इंटरफेस फीचर फॉर डेस्कटॉप, मतलब डेस्कटॉप को और विंडोज़ को मैनेज करने के लिए जो फीचर्स आए हैं विंडोज 7 में, उन सबको क्या कहते हैं, एक साथ एरो कहते हैं, रिफर करते हैं इसे एरो एंड आर एक्सप्लेन बिलो ब्रीफली बिलो। और यहाँ पर इन्हें एक्सप्लेन किया गया। जैसे डॉकिंग विंडो, डॉकिंग विंडो क्या होता है, Windows 7 now incorporates a feature that allows for window to be docked और snap। Windows 7 के अंदर एक ऐसा फीचर आया है, इनकॉर्पोरेट हुआ, शामिल करा है, रखा गया है, जैसे उसमें हम क्या कर सकते हैं, डॉक कर सकते हैं विंडोज़ को और स्नैप कर सकते हैं। डॉक करना मतलब किसी सॉफ्टवेयर को जल्दी खोलने में इस्तेमाल होने वाला एक सॉफ्टवेयर, उसे क्या कहते हैं हम, डॉक्ड। ठीक है, डॉग टू लेफ्ट और राइट कहाँ गया, स्नैप। और टू द स्नैप का मतलब क्या होता है, एक साइड या आधी स्क्रीन पर हम इमेज जैसे लाते हैं उसे कहते हैं स्नैप, मतलब आधा दिखेगा हमें पूरा, मतलब स्क्रीन का आधा यूज़ होगा। टू द साइड ऑफ द डेस्कटॉप, अब ये कह रहे हैं हमें अगर कोई विंडो या कोई ओपन विंडोज़ है, हमारी विंडोज़ में क्या है, अलाउ फॉर विंडो टू बी डॉक, मतलब कोई प्रोग्राम हमने ओपन किया, हम नहीं चाह रहे उसे फुल स्क्रीन पे देखें, तो हम उसे क्लिक करेंगे सिंपली और राइट में ले जाएंगे तो वहाँ पर हम वो ओपन रहेगा, मगर वो गायब नहीं होगा और एक साइड आ जाएगा। ठीक है, स्नैप्ड हो जाएगा टू द साइड ऑफ द डेस्कटॉप, मतलब किसी एक साइड में डेस्कटॉप के हम उसे रोक सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। कवरिंग अप हाफ ऑफ द स्क्रीन स्पेस, जो कि हाफ स्क्रीन स्पेस कवर कर रहा होगा। जैसे ये है, मैंने कोई ओपन की होगी तो इन्होंने यहाँ से पुल करके यहाँ कर ली, ये इंक्रीज यहाँ पर, फिर ये आधी स्क्रीन पे आ गया, फिर हमने दूसरी प्रोग्राम ओपन कर लिया। इसी तरह से करें, अब विंडो कैन बी डॉक टू द लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द स्क्रीन, और विंडो हम लेफ्ट साइड में भी लगा सकते हैं और राइट साइड में भी डॉक कर सकते हैं, मतलब रख सकते हैं। टू डू दिस जस्ट ड्रैग द विंडो टू द साइड वेयर यू विश टू बी डॉक्ड। और तुम्हें अगर ये करना है तो क्या करना है, बस क्या करना है, सिंपली मॉनिटर से हमें इस पर क्लिक करना होगा प्रोग्राम को, उसे फिर मॉनिटर को क्लिक करे रखना है और उसे खींच के ले जाएंगे उस साइड जहाँ पर हमें उसे रखना है, डॉक करके रखना है। और अनक्लिक द माउस बटन, अगर हम माउस बटन को अनक्लिक कर देंगे व्हेन द माउस पॉइंटर हिट्स द लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द स्क्रीन, जब जैसे कि अब हम पूरा इसे यहाँ पर राइट साइड में लिया उठा के, तो फिर बस छोड़ दो बटन को, जो माउस का स्विच है उसे की है उसे छोड़ दो तो वहीं पर वो रह जाएगा। टू अनलॉक अ विंडो जस्ट ड्रैग इट टूवर्ड द सेंटर ऑफ द डेस्कटॉप, और अगर विंडो को दोबारा क्या करना है, हमें अनड्रॉप करना है, अनडॉक करना है, वापस डॉक से हटाना है, तो क्या करेंगे, उसे दोबारा क्लिक करेंगे और उसे बीच में स्क्रीन के लिए आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, अनडॉक हो जाएगा और वो फिर से सेंटर में आ जाएगा, यानी पूरी स्क्रीन पे हमें दिखने लगेगा। प्रीव्यू डेस्कटॉप, डेस्कटॉप की प्रीव्यू क्या है, प्रीव्यू का मतलब क्या होता है, देखना, दोबारा देखना, ओवरव्यू करना उसके ऊपर। ठीक है, एज मैक्सिमम विंडोज यूजर्स हैव एक्सपीरियंस द डेस्कटॉप कैन गेट क्लिटर्ड इमीडिएटली व्हेन मल्टीपल विंडोज आर ओपन ओवर द कोर्स ऑफ टाइम। जैसे कि हम सबको ही पता है, जो विंडोज़ यूज़र हैं, विंडो को यूज़ करने वाले हैं, उसमें क्या होता है, डेस्कटॉप जो है क्लिटर्ड हो जाता है, मतलब बहुत सारी विंडोज़ ओपन होने पर क्या होता है, क्लिटर्ड हो जाता है। विंडोज़ में क्या हो जाता है, भीड़ लग जाना, भीड़ लगाना। ठीक है, क्या होता है, ये क्लिटर्ड होना। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम, क्लिटर्ड होना, मतलब भीड़ लगाना। और ऑन द राइट साइड ऑफ द टाइम वैन मल्टीपल विंडोज आर ओपन ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, मतलब एक ही साथ में ये कह रहे हैं कि अगर तुम बहुत सारी विंडोज ओपन कर लोगे तो क्लटर्ड हो जाएगा, भीड़ लग जाएगी वहाँ पर। तो तुम्हें क्या करना है, ऑन द राइट साइड ऑफ द टाइम एंड डेट ऑन द टास्क बार इज अ हॉट स्पॉट। यहाँ पर राइट साइड में डेट और टाइम के क्या होता है, यहाँ पर डेट और टाइम के राइट साइड में क्या होता है, एक टास्क बार होता है जो कि एक हॉट स्पॉट होता है। आ स्मॉल बॉक्स कैसा होता है, एक छोटा सा बॉक्स होता है, हाईलाइटेड अबव और बिलो, जो कि हाईलाइटेड होता है, मतलब हाईलाइट होता है, ईजिली हम उसे देख सकते हैं। विच इज़ यूज टू ट्रिगर अ टास्क कॉल्ड प्रीव्यू डेस्कटॉप, जिसे हम यूज़ कर सकते हैं किस लिए, ऑन द राइट साइड अ स्मॉल बॉक्स, हाँ एक छोटा सा बॉक्स होता है, विच इज़ यूज टू ट्रिगर अ टास्क कॉल्ड प्रीव्यू डेस्कटॉप, जिसे हम यूज़ कर सकते हैं प्रीव्यू करने के लिए डेस्कटॉप को। उसमें प्रीव्यू करने के लिए मतलब ट्रिगर कर सकते हैं, यूज टू ट्रिगर अ टास्क कॉल्ड प्रीव्यू डेस्कटॉप, मतलब उसे हम प्रीव्यू करने के लिए, डेस्कटॉप को प्रीव्यू करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ट्रिगर कर सकते हैं, मतलब यूज़ कर सकते हैं टू ट्रिगर अ टास्क, किसी टास्क को ट्रिगर करने के लिए। ठीक है, और प्रीव्यू डेस्कटॉप यहाँ पर ऑप्शन आता है, जैसे व्हेन अ यूज़र होल्ड द माउस ओवर दिस बॉक्स ऑल विंडोज़ गेट ट्रांसपेरेंट। क्या करेंगे, जब हम यहाँ पर अपना माउस लेके जाएंगे तो सारी विंडोज़ जितनी भी ओपन होगी वो ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी, मतलब आर पार दिखने लगेगा उसके। एंड द डेस्कटॉप में बी सीन टेम्परली, और जो डेस्कटॉप होगा हमारा, जो स्क्रीन होगी वो आराम से दिखेगी, जो हमारी यहाँ पर जो विंडोज़ ओपन होगी वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी, ऐसे जैसे पिन्नी की तरह, जैसे पिन्नी के आर पार दिखता है ना, पन्नी जो होती है, पॉलीथीन होती है उसकी तरह। और फिर हम उसके पीछे के जो सारे हमारे ऐप हैं, जो हमारे एप्लीकेशंस हैं या हमारी डेस्कटॉप है, वो ईजिली देख पाएंगे हम टेम्परेली मतलब कुछ ही समय के लिए, परमानेंटली नहीं। ठीक है, और व्हेन द माउस इज रिमूव फ्रॉम द हॉट स्पॉट द विंडोज आर रिस्टोर्ड, और अगर हम यहाँ से फिर माउस हटा देंगे, माउस का पॉइंटर हटा देंगे तो फिर से ही हमारी विंडोज़ रिस्टोर हो जाएंगी, दोबारा आ जाएंगी।
दिस हॉटस्पॉट गिव्स अ टॉगल फंक्शन एंड क्लिकिंग इट मिनिमाइज ऑल विंडोज टू द टास्क बार। और ये हमें क्या देता है, एक टॉगल फंक्शन देता है, मतलब बार बार आएगा बार बार जाएगा, मतलब आना जाना होता रहेगा, टॉगल फंक्शन। ठीक है, दो पाथ के बीच में टॉगल होता रहेगा, मतलब बार बार स्क्रीन आएगी बार बार जाएगी। अगर हम इस पर जैसे ही लाएंगे फिर यहाँ से डेस्कटॉप क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। फिर यहाँ से जैसे ही माउस हटाएंगे फिर ये आ जाएगा। तो वही कह रहे हैं, अगर तुम्हें व्हेन द माउस इज रिमूव फ्रॉम द हॉटस्पॉट द विंडोज आर रीस्टोर्ड, जैसे कि हम यहाँ से माउस हटाएंगे वैसे ही विंडोज रीस्टोर्ड हो जाएगी, वापस आ जाएगी। और इस फंक्शन को दिस हॉटस्पॉट गिव अ टॉगल फंक्शन, इसी फंक्शन को हम कह रहे हैं टॉगल फंक्शन देता है। जैसे ही लाएंगे वैसे ही गायब हो जाए, क्या हो जाएगी, ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। और जैसे ही यहाँ से माउस हटाएंगे वैसे ही ये फिर से जो है क्या हो जाएगी, रीस्टोर्ड हो जाएगी, वापस आ जाएगी। तो क्या करना है, दिस हॉटस्पॉट इट मिनिमाइज ऑल विंडोज़, क्या करना है, क्लिकिंग करके उस पर, अगर हम इस पर क्लिकिंग कर देंगे, क्लिकिंग इट मिनिमाइज ऑल विंडोज़ टू द टास्क बार, तो सारी विंडो जितनी भी ओपन है, अगर हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे, जितनी भी फाइल या जितनी भी विंडोज़ ओपन है वो यहाँ पर सारी टास्क बार में आ जाएंगी, वो वहाँ से बंद हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। क्लिकिंग इट अगेन रिस्टोर द विंडोज टू द डेस्कटॉप, और अगर दोबारा हम उसे क्लिक करेंगे तो सारी जो हमारी यहाँ पर मिनिमाइज हो गई थी हमारी, वो सारी की सारी दोबारा रिस्टोर हो जाएगी, दोबारा ओपन हो जाएगी। एरो शेक क्या होता है, एरो शेक, इन सम केसेस वी वांट टू मिनिमाइज ऑल ओपन विंडोज़ विद द एक्सेप्शन ऑफ अ सिंगल प्रोग्राम। क्या होता है एरो शेक, कि जैसे हमारी सारी विंडो ओपन है, जैसे हमने माना 6-7 विंडो हमारी ओपन है, ठीक है, 6-7 विंडोज़ हमने ओपन कर रखी हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि सारी विंडो बंद हो जाएं और हम जिस पे काम करना चाह रहे हैं वही हमारी एक खुली रहे, या हमारी कोई सी हमारी चॉइस है, वो हम कौन सी ओपन रखना चाह रहे हैं, बाकी क्लोज करना चाह रहे हैं, बाकी बंद करना चाह रहे हैं, मिनिमाइज करना चाह रहे हैं। इन विंडोज 7 वी में कंप्लीट दिस बाय क्लिकिंग द टाइटल बार ऑफ द वांटेड विंडो। तो विंडो 7 में क्या करना है, विंडो 7 में हम ये चीज़ कर सकते हैं कि हम जो है 6-7 विंडोज़ खुली हुई हैं हमारी, हम चाह रहे हैं कि हमारी यही विंडो खुली हो, बाकी अब सारी बंद हो जाएं। तो उसमें क्या करना है, हमें टाइटल जो कि विंडो हम चाह रहे हैं कि ओपन हो, उसे हमें क्या करना है, टाइटल, उसके टाइटल बार को हमें क्या करना है, क्लिक कर देना है। वांटेड विंडो मतलब जिस विंडो को हम ओपन रखना चाह रहे हैं, होल्डिंग द लेफ्ट माउस बटन एंड शेकिंग द विंडोज़, क्या करना है, हमें टाइटल बार पे क्लिक करना है, माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करना है और उसे इस तरह से ऐसे ऐसे माउस को हिलाना है, यानी शेक करना है उसे स्क्रीन पे, ठीक है। होल्डिंग द लेफ्ट माउस बटन एंड शेकिंग द विंडो, और जिस विंडो को हमें ओपन करके रखना है उसके टाइटल बार पे क्लिक करके इस तरह से हमें करना है, इस तरह से माउस को घुमाना है, जिससे क्या होगा, ऑल अदर विंडोज आर मिनिमाइज टू द टास्क बार, सारी विंडोज़ क्या होंगी हमारी, वो मिनिमाइज हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी, हट जाएंगी वहाँ से। टू रिस्टोर और विंडोज़ बैक टू द डेस्कटॉप वी नीड टू जस्ट शेक द विंडो अगेन, और अगर सारी फिर से हमें ओपन करनी है, एक तो हमारी ओपन रहेगी जिसे हम चाह रहे हैं, ठीक है, अगर हम बाकी जो हमने क्लोज कर दी हैं, मिनिमाइज कर दी है, उसे हम दोबारा ओपन करना चाह रहे हैं, तो दोबारा हम उसी को होल्ड करेंगे, क्या करेंगे, विंडोज़ को होल्ड करेंगे डेस्कटॉप पे वापस लाने के लिए, कैसे, और फिर दोबारा शेक कर देंगे, फिर वो सारी विंडोज़ वापस दोबारा आ जाएंगी। फ्लिप 3D क्या है, फ्लिप 3D में क्या है, एक हमें ये 3D व्यू दिखाता है, मतलब 3 डिग्री है ना, ठीक है। इसमें क्या है, विंडोज नाउ इंक्लूड द कैपेबिलिटी टू साइकिल थ्रो ओपन एप्लीकेशन अप्लाइंग अ 3 डायमेंशनल मैकेनिज्म कॉल्ड फ्लिप 3D। इसमें क्या है, ये फ्लिप 3D है, देखिए इसमें हम जो है जैसे कि एक के बाद एक जैसे हम देखते हैं ना, तो इसमें 3D हमें इमेजेस दिख रही है। अब यहाँ ईजिली हम सिलेक्ट कर सकते हैं कोई सी भी फाइल जो हमें ओपन करनी है, ठीक है। टू अप्लाई इट सिंपली होल्ड द विंडोज़ की एंड प्रेस द टैब की, अगर हमें इसे सिंपली अगर हमें अप्लाई करना है 3D फंक्शन 3D फ्लिप 3D लगाना है, तो हमें क्या करना है, सिंपल होल्ड करना है विंडोज़ की को प्रेस करे रहना है, और फिर उसके बाद टैब की को प्रेस कर देना है। पहले क्या करना है, विंडोज़ की को होल्ड करके रखना है, उसके बाद क्या करना है, प्रेस द टैब की, फिर हमें टैब की को प्रेस कर देना है, दबा देना है टैब की वाले बटन को, टैब बटन को हमें क्या करना है, दबा देना है। फिर क्या होगा, दिस रोटेट्स द सिलेक्शन अंटिल द डिजायर्ड विंडो इज शोन, और ये जब तक रोटेशन होता रहेगा इसमें, जब तक हमारी डिजायर्ड विंडो शोन नहीं होगी, जब तक हम जो विंडो चाह रहे नहीं, जब तक वो शो नहीं हो जाएगी, जब तक वो क्या होता रहेगा, रोटेट होता रहेगा। रिपीटिंग दिस प्रोसेस वाइल होल्डिंग द शिफ्ट की रोटेट द सिलेक्शन बैकवर्ड, और इसी प्रोसेस को रिपीट होते में अगर हम शिफ्ट की होल्डिंग द शिफ्ट की रोटेट, अगर हम शिफ्ट की यूज़ करके अगर ये करेंगे प्रोसेस, तो क्या होगा, सिलेक्शन बैकवर्ड होने लगेगा, मतलब जैसे इस तरफ से घूम रही है तो ये वापस ऐसे घूमने लगी, तो वही मतलब ये 3D रोटेशन हो रहा है यहाँ पर, और हम इजीली इसमें अपनी फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। और जब तक ये नहीं रुकेगा इसका साइकिलिंग इसकी, जब तक मूवमेंट इसका जब तक नहीं रुकेगा, जब तक हम अपनी चाहने वाली जो हम चाह रहे हैं ओपन फाइल हो जाए, वो फाइल ओपन हो जाए, जब तक हम उसे ओपन नहीं करेंगे जब तक ये चलता रहेगा। रिलीजिंग द विंडोज़ कीज़ गेट द सिलेक्टेड विंडो इन टू द फोर फ्रंट, और जो हम विंडो चाह रहे हैं ओपन करना, क्या करेंगे, विंडोज़ की को रिलीज़ कर देंगे उस पर। अभी हमने क्या किया, पहले क्या किया,
टैब की, विंडोज़ की एंड प्रेस द टैब की, ठीक है। सिंपली होल्ड द विंडोज़ की एंड प्रेस द टैब की, पहले विंडो की को होल्ड करके रखो, उसके बाद प्रेस करना है टैब की को। उससे क्या होगा हमारा, दिस रोटेट द सिलेक्शन टिल द डिजायर्ड विंडोज शोन हो, जब तक ये रोटेशन होता रहेगा जब तक हमारी डिजायर्ड विंडो, हम जो चाह रहे हैं वो विंडो ओपन ना हो जाए। फिर उसके बाद अगर रिलीज़ कर देंगे हम विंडोज़ की को, तो क्या होगा, सिलेक्टेड कीज़ हमारी फोर फ्रंट पर आ जाएगी, मतलब सामने वाली स्क्रीन पर आ जाएगी, जो हमें ओपन करनी है मेन वही आ जाएगी सामने। विंडोज़ डिफेंडर पेज नंबर 8। विंडोज़ डिफेंडर क्या होते हैं? अब डिफेंडर के नाम से पता चल रहा है डिफेंड करने वाले, बचा के रखने वाले या बचाने वाले। विंडोज़ 7 में क्या है? विंडोज़ डिफेंडर इज़ माइक्रोसॉफ्ट सॉल्यूशन टू प्रोटेक्ट सिस्टम फ्रॉम स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या होता है? स्पाईवेयर एक तरह का क्या है, ये मालवेयर प्रोग्राम है, अ कंप्यूटर प्रोग्राम डिज़ाइन स्पेशली टू डैमेज और डिसरप्ट अ सिस्टम सच एज अ वायरस। स्पाईवेयर क्या है? विंडोज़ डिफेंडर इज़ माइक्रोसॉफ्ट सोल्यूशन टू प्रोटेक्ट सिस्टम फ्रॉम स्पाईवेयर। विंडोज़ डिफेंडर क्या होता है? एक माइक्रोसॉफ्ट सोल्यूशन है, एक माइक्रोसॉफ्ट का सोल्यूशन है, एक तरीका है, किस लिए कि प्रोटेक्ट करने के लिए स्पाईवेयर से सिस्टम को, कंप्यूटर को स्पाईवेयर से प्रोटेक्ट करने के लिए। स्पाईवेयर क्या है? स्पाईवेयर इज़ नोन एज मालवेयर। स्पाईवेयर एक मालवेयर है। मालवेयर किसे कहते हैं? एक तरह का ये क्या है हमारा मालवेयर? वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि डिज़ाइन किया जाता है स्पेशली कंप्यूटर को डैमेज करने के लिए और ख़राब करने के लिए, जैसे कि वायरस, ठीक है। डजेंट डिस्ट्रॉय, इसमें क्या है? दैट डजेंट डिस्ट्रॉय और इन्फेक्ट द सिस्टम डायरेक्टली। स्पाईवेयर क्या होता है? ये डायरेक्टली सिस्टम और सिस्टम को इन्फेक्ट नहीं करता है, मतलब डिस्ट्रॉय नहीं करता है, ख़राब नहीं करता। ये क्या करता है? इंस्टीड मॉनिटर्स द बिहेवियर ऑफ लॉग ऑन यूज़र एंड मे सर्टेनली हैव अनवांटेड इफेक्ट ऑफ प्राइवेसी, सिक्योरिटी एंड सिस्टम परफॉर्मेंस। मतलब जो उसके अंदर लॉग इन है, पहले से कोई लॉग इन है यूज़र, तो उसकी प्राइवेसी को क्या करेगा? वो नुकसान पहुँचाएगा, उसकी सिक्योरिटी सिस्टम को क्या करेगा? वो ख़राब कर देगा, सिक्योरिटी सिस्टम परफॉर्मेंस को बेकार कर देगा। मॉनिटर्स करना मतलब उस पर काबू करना, ठीक है, मतलब उसे एक तरह से काबू करना उसके बारे में, मतलब जैसे कि कोई लॉगिन है, ये लॉगिन है यूज़र, तो उसका क्या होगा? अनवांटेड इफेक्ट हो जाएगा, उसकी प्राइवेसी को वो क्या करेगा? मॉनिटर्स करेगा, सिक्योरिटी को या सिस्टम परफॉर्मेंस को उसकी ख़राब कर देगा, ठीक है। सिस्टम डायरेक्टली ख़राब नहीं होगा, डायरेक्टली डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, हल्के हल्के करके उसके सिस्टम की परफॉर्मेंस को बेकार कर देगा। एज विद अदर प्रोग्राम दैट स्कैन फॉर मालवेयर, it is important to ensure that the definition are updated regularly and the defender is configured to scan automatically। ये कह रहे हैं कि जैसे कि सारे प्रोग्राम को स्कैन करने के लिए हम मालवेयर का, जैसे कि मालवेयर है स्कैन फॉर प्रोग्राम, एज विद अदर प्रोग्राम दैट स्कैन फॉर मालवेयर, जैसे कि जो अदर प्रोग्राम्स हैं वो के मालवेयर के लिए क्या करते हैं? स्कैन करते हैं कि कोई मालवेयर ना हो, कोई वायरस ना हो। जैसे हम एंटीवायरस यूज़ करते हैं आजकल कि कोई वायरस हो कंप्यूटर में तो वो ख़त्म हो जाए। तो इसमें क्या है? इट इज़ इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट द डेफिनेशन आर अपडेटेड रेगुलरली, कि वो जो हमारा एंटीवायरस है या वो जो ऐसा वो क्या है स्कैनिंग क्या है स्कैन फॉर प्रोग्राम के लिए कोई हमारा कोई प्रोग्राम है जो कि स्कैन कर रहा है मालवेयर के लिए, तो वो क्या होना चाहिए? हर वक्त बिल्कुल ही अपडेटेड रहना चाहिए, रेगुलरली अपडेट होता रहना चाहिए। एंड द डिफेंडर इज़ कन्फिगर्ड टू स्कैन ऑटोमेटिकली, और ऐसा होना चाहिए वो डिफेंडर, वो ऐसा होना चाहिए हमारा एंटीवायरस प्रोग्राम कि वो अपने आप स्कैन करता रहे ऑटोमेटिकली कि कोई वहाँ पर वायरस तो नहीं आ रहा है। मतलब हमें उसे ऐसा नहीं कि हम ओपन कर रहे हैं, हम स्कैन कर रहे हैं, वो अपने आप स्कैनिंग करता रहे और चेक करता रहे कि कोई इसके अंदर वायरस ना आ रहा हो, ठीक है। फिर क्या है? जंप लिस्ट। जंप लिस्ट से क्या है? जंप लिस्ट का मतलब ही जंप से ही समझ में आ रहा है, एक जगह से दूसरी जगह कूदना। मतलब हम डायरेक्टली एक लिस्ट से दूसरी जगह, एक फाइल से दूसरी जगह हमें अगर जंप करना है, फ़ौरन ओपन करना है, तो ये जंप लिस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे हम। जंप लिस्ट प्रोवाइड अस विद द कैपेबिलिटी टू इमीडिएटली एक्सेस फाइल विदाउट अ नीड ऑफ ब्राउजिंग टू देयर प्लेस इन द डायरेक्टरी। डायरेक्टरी वो जगह कहते हैं जहाँ पर एप्लीकेशन का ग्रुप होता है, या ये कह लिए वो एरिया कंप्यूटर डिस्क का जहाँ पर एक या एक से ज़्यादा फाइल होती हैं और या तो फिर दूसरी डायरेक्टरीज वहाँ पर पाई जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम डायरेक्टरी। इससे जंप लिस्ट से हमें क्या फ़ायदा है? ये हमें इस काबिल बनाता है कि इमीडिएटली एक्सेस कर पाएँ एक फ़ाइल को विदाउट द नीड ऑफ ब्राउजिंग टू देयर प्लेस इन द डायरेक्टरी। मतलब हम डायरेक्टरी में ना जाकर, मेनू में ना जाकर उसे ओपन करें, डायरेक्ट हम वहीं पर ओपन कर लें। एक फाइल को हमने ओपन कर रखा है, तो ऐसा नहीं कि हम दूसरी फाइल ओपन करना चाह रहे हैं तो पहले उसे क्लोज करेंगे, फिर डायरेक्टरी में जाएंगे यानी मेनू में जाएंगे, फिर उसे ओपन करेंगे। तो इसमें क्या है? जंप लिस्ट में क्या है? डायरेक्ट हम ओपन कर सकते हैं। कैसे? टू एक्सेस जंप लिस्ट फ्रॉम द टास्क बार, अगर हमें टास्क बार से हमें जंप लिस्ट लानी है, एक्सेस करनी है, तो क्या करेंगे हम? सिंपली राइट क्लिक एन एप्लीकेशन आइकन टू व्यू द मोस्ट रिसेंटली ओपन फाइल्स पर्टेनिंग टू द एप्लीकेशन। जैसे यहाँ पर फिगर दे रखी है, क्या करना है? हमें राइट क्लिक करना है किस पे? एप्लीकेशन आइकन पे, टू व्यू द मोस्ट रिसेंटली ओपन फाइल्स। जैसे कि हमने सबसे जो अभी फ़ौरन जो रिसेंटली ओपन फाइल है हमारी, उस पर अगर हमें देखना है, व्यू करना है कि कौन सी हमारी फाइल ओपन थी, तो क्या करेंगे? हम सिंपली राइट क्लिक करेंगे उस
एप्लीकेशन के आइकन पर। इफ़ वी राइट क्लिक एन एप्लीकेशन, अगर हम राइट क्लिक करते हैं तो क्या होगा, वी कैन पिन द डॉक्यूमेंट टू द जंप लिस्ट टू डॉक्यूमेंट, तो उससे क्या हो जाएगा, वो जो है जो डॉक्यूमेंट है वो पिन हो जाएगा जंप लिस्ट में, ठीक है, इन द लिस्ट अंटिल वी डायरेक्टली रिमूव इट, जब तक वो नहीं हटेगी वहाँ से, जब तक हम उसे हटा नहीं सकते। जैसे अब हम कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट आते जाते हैं, ठीक है, अगर हमें कोई ओपन करनी है तो इसे क्लोज नहीं करना पड़ेगा या वहाँ नहीं जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्री में, यहीं से डायरेक्ट हम टैप करके क्लिक करके क्या करेंगे, उसे खोल सकते हैं। तो इसी तरह से जंप लिस्ट से हमें हेल्प मिलती है। दिस इज सिमिलर टू द मीन्स प्रोग्राम आर टू बी पिन टू द स्टार्ट मीनू, ये उसी तरह से जैसे कि प्रोग्राम हम कहीं स्टार्ट मीनू में पिन कर देते हैं या उसमें सेव कर देते हैं या उसमें लगा देते हैं। वी में ऑल्सो एक्सेस जंप लिस्ट फ्रॉम एप्लीकेशन पिन टू स्टार्ट मीनू बाई होवरिंग ओवर द एप्लीकेशन इन द लिस्ट एज गिवन अलॉन्ग साइड, और ये कह रहे हैं अलॉन्ग साइड मतलब के पार या उसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, जंप लिस्ट को एप्लीकेशन पिन फ्रॉम एप्लीकेशन पिन, वी में ऑल्सो एक्सेस जंप लिस्ट फ्रॉम एप्लीकेशन पिंड टू द स्टार्ट मीनू, जो कि स्टार्ट मीनू में एप्लीकेशन पिंड है वहाँ से भी हम एक्सेस करते हैं, जंप लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। कहाँ से, स्टार्ट मेनू से। कैसे, बाय होवरिंग ओवर द एप्लीकेशन इन द लिस्ट, क्या करना है, सिंपली हमें होवरिंग करनी है, होवर करना है लिस्ट एप्लीकेशन को, कहाँ पर, लिस्ट में जाकर होवर करना है, उसके ऊपर जाना है, एज गिवन अलॉन्ग साइड, जो कि उसके साथ दी हुई है, मतलब उसके जहाँ पर जैसे हम क्या गए, हमने एप्लीकेशन को हमें क्या करना है, होवर करना है सिंपली, ठीक है, हम उसके ऊपर जाएंगे स्टार्ट मेनू के अंदर। बाय राइट क्लिक अ फाइल, और अगर राइट क्लिक करेंगे हम फाइल में, फ्रॉम द जंप लिस्ट से वी में पिन इट टू और रिमूव इट फ्रॉम द लिस्ट। तो यही कह रहे हैं कि अगर हमें जंप लिस्ट में जाएंगे, जंप लिस्ट में जाकर अगर हमें उसे वहाँ से हटाना है तो राइट क्लिक करके हम जंप लिस्ट में ऐड भी कर सकते हैं, और फिर दोबारा अगर अनपिन करना है मतलब हटाना है वहाँ से, रिमूव करना है, तो क्या करेंगे, दोबारा हम वहाँ से क्या कर देंगे, राइट क्लिक कर देंगे तो वहाँ से वो हट जाएगा। Keep in mind that removing a document from a jump list will not delete the file, it only remove it from the list। और क्या है, जंप लिस्ट से अगर हम फाइल को हटा रहे हैं, डॉक्यूमेंट को हटा रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, तो क्या होगा, जंप लिस्ट से जो अगर हमने जो फाइल हटाई है, रिमूव की है, वो डिलीट नहीं होगी, सिंपली वहाँ से हट जाएगी। वो ऐसा नहीं है कि वो हमने हटा दी तो वो डिलीट हो गई, हमेशा के लिए गायब हो गई, ठीक है, वो वहाँ से सिंपली बस हट जाती है, रिमूव हो जाती है, वहाँ से जगह चेंज कर देती है, मतलब वहाँ से हट जाती है। होम ग्रुप क्या है, होम ग्रुप क्या है, होम ग्रुप्स आर डेवलप्ड टू मेक द टास्क ऑफ शेयरिंग मीडिया। होम ग्रुप किस लिए बनाया गया है, ये किस चीज़ का टास्क पूरा करने के लिए बनाया गया है, मीडिया को शेयर करने का, या प्रिंटर्स या डेटा सिंपल बिटवीन सिस्टम्स ऑन अ सिंपल ऑफिस और होम नेटवर्क। अगर कोई हमें होम नेटवर्क में या स्मॉल ऑफिस के अंदर हमें कोई क्या करना है, किसी सिस्टम के बीच में हमें शेयरिंग करनी है, मीडिया की या प्रिंटर्स की या डेटा को सिंपली हमें शेयर करना है, तो इसके लिए क्या बनाया गया है, होम ग्रुप बनाया गया है। होम ग्रुप विल वर्क ओनली विद सिस्टम्स दैट आर रनिंग विंडोज 7 एंड बियॉन्ड। और होम ग्रुप सिर्फ किस में काम करता है, वो उस सिस्टम में जिसके अंदर विंडोज 7 हो या उसके बाद में आने वाली, उसके अलावा जो यूज़ हो रही हैं उसके विंडोज़ उसमें ही काम करेगा। To begin or link to a home group, the link network type must be defined as home network rather than a work or public network। अगर हमें होम ग्रुप में लिंक करना है, टू बिगिन करना है और लिंक मतलब शुरू करना है या लिंक करना है होम ग्रुप में, तो सिंपल क्या होना चाहिए, जो लिंक नेटवर्क टाइप मस्ट है हमारा, वो कैसा होना चाहिए, होम नेटवर्क होना चाहिए, या तो फिर वर्क नेटवर्क होना चाहिए, पब्लिक नेटवर्क होना चाहिए हमारा। किस लिए, कि हम होम ग्रुप में लिंक कर पाएँ या शुरू कर पाएँ। दिस इज़ एग्जीक्यूटेड फ्रॉम द शेयरिंग एंड नेटवर्क सेंटर। और ये कैसे होता है, कैसे पूरा होता है, शेयरिंग से या नेटवर्क सेंटर से हमें ये पूरा होता है। एग्जीक्यूटेड मतलब पूरा होना, पूरा करना। ईच सिस्टम ऑन अ होम नेटवर्क में क्रिएट अ होम ग्रुप। हर सिस्टम में होम नेटवर्क क्रिएट हो सकता है, कैसे, अ होम ग्रुप। आ सिस्टम ऑन अ होम नेटवर्क, किसी एक होम नेटवर्क में एक से जो सिस्टम है, ईच सिस्टम, हर सिस्टम क्या कर सकता है, एक होम ग्रुप क्रिएट कर सकता है, मतलब बना सकता है। एंड once a home group had been established, any other Windows 7 user on the local network may link to any group as long as they have the required password। और अगर एक बार आपने इस्टेब्लिश कर लिया, बना लिया, मतलब बुनियाद डाल दी एक तरह से उसकी, हमने होम ग्रुप की बना दिया विंडोज़ 7 में, तो कोई भी विंडोज़ 7 में जो लोकल यूज़र होगा, लोकल नेटवर्क यूज़र होगा, वो क्या कर सकता है, होम ग्रुप में लिंक कर सकता है, एज लॉन्ग एज दे हैव द रिक्वायर्ड पासवर्ड। जब तक उसके पास पासवर्ड होगा, जब तक वो लिंक कर सकता है, जब तक उसे होम ग्रुप में वो क्या कर सकता है, लिंक कर सकता है, उसे यूज़ कर सकता है, बिगिन कर सकता है। पेज नंबर 9, लाइब्रेरीज़। लाइब्रेरीज़ क्या होता है, लाइब्रेरीज़, यहाँ पर लाइब्रेरी का ऑप्शन आता है, जब भी हम कंप्यूटर ओपन करेंगे तो आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर लाइब्रेरी का ऑप्शन आता है। इसमें क्या होता है, लाइब्रेरीज आर कंसिडर्ड एज इफेक्टिव डेवलपमेंट इन डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट एंड मेक यू एबल टू टेक डायरेक्टली
ऑर्गेनाइजेशन टू द नेक्स्ट लेवल। डायरेक्टरी क्या है? एक इफेक्टिव डेवलपमेंट है। कंसिडर्ड एन इफेक्टिव डेवलपमेंट इन डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट में लाइब्रेरी का जो ऑप्शन है इसमें क्या है? एक इफेक्टिव डेवलपमेंट है। हम उसमें डेवलपमेंट अपनी तरफ से भी कर सकते हैं, जैसे कि एंड मेक यू एबल टू टेक डायरेक्टरी अगेंस्ट टू द नेक्स्ट लेवल। मतलब जो डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी मैंने बताया, डायरेक्टरी वो एरिया होता है कंप्यूटर डिस्क का जहाँ पर बाकी एक या एक से ज़्यादा फाइल्स हमें मिलती हैं। तो लाइब्रेरी के अंदर यहाँ पर देखिए कितनी सारी फाइल्स हमें मिल जाएंगी, ठीक है। तो हम इसे अरेंज भी कर सकते हैं। ये कह रहे हैं अपने नेक्स्ट लेवल पे जैसे हम जिस तरह से अरेंज करना चाह रहे हैं, उसे अच्छा बेहतर बनाना चाह रहे हैं, तो हम इसे अपने आप क्या कर सकते हैं? ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। डायरेक्टरी ऑर्गेनाइजेशन टू द नेक्स्ट लेवल। हम इस काबिल हैं, इस लायक हैं कि इसे हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज कर सकते हैं मतलब चेंज कर सकते हैं। लाइब्रेरी आर सेड टू बी द एग्रीगेशन पॉइंट। लाइब्रेरी क्या है? क्या कहलाता है? ये एक एग्रीगेशन पॉइंट कहलाता है, मतलब संग्रह या जमाव, मतलब जहाँ पर ग्रुप हो, जमा हो, भीड़ हो। पॉइंट्स फॉर फोल्डर दैट कंटेन सेम टाइप ऑफ कंटेंट। और एग्रीगेशन पॉइंट मतलब उस चीज़ का ग्रह, उस चीज़ का, उस पॉइंट का ग्रुप या ये कह लिए भीड़ जहाँ पर फोल्डर हो, ऐसे फोल्डर जिसमें सेम टाइप का कंटेंट हो, एक ही तरह का कंटेंट हो, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट देयर आर 4 लाइब्रेरीज। और कितनी तरह की लाइब्रेरीज होती हैं? 4 तरह की। डॉक्यूमेंट, म्यूजिक, पिक्चर एंड वीडियोज़। कौन कौन सी? डॉक्यूमेंट, म्यूजिक, पिक्चर एंड वीडियोज़, ठीक है। बट यू मे क्रिएट एज मैनी एडिशनल लाइब्रेरीज एज यू विश। मगर हम और ज़्यादा इसके अंदर लाइब्रेरीज, मतलब ये के लिए आप इसमें फ़ाइल बना सकते हैं, फ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं, और लाइब्रेरीज इसमें क्रिएट कर सकते हैं जैसी तुम्हारी इच्छा हो, या जैसे हम लोग इसमें बनाना चाहें, जितनी लाइब्रेरी इसमें ऐड करना चाहें या क्रिएट करना चाहें हम इसके अंदर कर सकते हैं। उसके बाद गैजेट। गैजेट क्या है? गैजेट आर नोन एज ग्राफिकल यूटिलिटीज़ दैट प्रोवाइड फास्ट यूटिलिटी फंक्शनैलिटी। गैजेट क्या है? एक ग्राफिकल यूटिलिटीज़ है जो कि हमें प्रोवाइड करता है यूटिलिटी फंक्शनैलिटी। मतलब एक ही जगह पर हमें डिफरेंट काम के हमें क्या देता है? ये फंक्शन, डिफरेंट फंक्शन प्रोवाइड करता है हमें। कैसे? फंक्शनलिटी मतलब हाउ मैनी फंक्शंस इट कैन परफॉर्म, मतलब बहुत सारे फंक्शंस हमें एक ही जगह पर देता है। ये कैसे? लिंक, स्टॉक, टिकर, वेदर, हेडलाइंस एंड मच मोर। जैसे यहाँ पर क्लॉक है, कैलेंडर है, सीपीयू है, ये सीपीयू मीटर, और ये सारी चीज़ किस में दे रहा है हमें? ये गैजेट्स में आते हैं तो ये हमें मिलता है। गैजेट कैन मूव एट एनी लोकेशन ऑन द डेस्कटॉप। और ये गैजेट हम किसी डेस्कटॉप के ऊपर कोई भी लोकेशन पर हम मूव कर सकते हैं, इधर से उधर ले जा सकते हैं। टू ऐड अ गैजेट राइट क्लिक योर डेस्कटॉप एंड सेलेक्ट गैजेट। क्या करना है? अगर हमें गैजेट ऐड करना है कोई, तो सिंपल डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद हम सिलेक्ट कर लेंगे कोई सा भी गैजेट जो हमें वहाँ पर लगाना है। फ्रॉम देयर जस्ट ड्रैग द वन यू विश इनटू द डेस्कटॉप। और इनमें से जो हमें चाह रहे हैं हम डेस्कटॉप पे लगाएं, उस पर हमें क्या करना है? सिंपली क्लिक करके रखना है और उसे ड्रैग करके यानी खींच के लाना है, और मतलब ये ओपन रहेगा, ये हमारा ये पेज, गैजेट का पेज ओपन रहेगा। फिर हमें जैसे क्लॉक लगानी है तो हमें क्लॉक पे क्लिक किया और उसे फिर ऐसे खींच के माउस के जरिए लिया स्क्रीन पे, वहाँ पर छोड़ दिया, तो क्या हुआ? वहाँ पर वो लग जाएगा, डेस्कटॉप पे लग जाएगा। उसके बाद स्टिकी नोट्स क्या होते हैं? स्टिकी नोट्स क्या है? हमारे एक तरह का नोट्स है। अगर हमें कोई नोट्स बना के रखने हैं या हमें कोई चीज़ हमें याद रखनी है कि हम भूलें ना, तो हम डेस्कटॉप पे हमने एक तरह का नोट्स बना दिया कि हमारी उस पर नज़र पड़ती रहे। स्टिकी नोट्स क्या है? स्टिकी नोट्स प्रोवाइड द एबिलिटी टू स्टेब्लिश फास्ट रिमाइंडर ऑन फ्लाई एंड अट्रैक्ट देम टू द डेस्कटॉप, अटैच देम टू द डेस्कटॉप। क्या करना है? स्टिकी नोट्स क्या हमें प्रोवाइड करता है? एबिलिटी टू स्टेब्लिश फास्ट रिमाइंडर, मतलब ईजिली हमें रिमाइंड करने के लिए, फास्ट रिमाइंडर के लिए फ्लाई के ऊपर, मतलब स्क्रीनी के ऊपर क्या करते हैं? एक तरह का मतलब इस तरह से पेज की तरह बना आता है, ठीक है। एंड अटैच देम टू द डेस्कटॉप, और उससे क्या करते हैं? स्टिकी नोट्स को डेस्कटॉप पे ही अटैच कर देते हैं। कोई भी हम नोट्स हमने बनाया, जैसे यहाँ पर लिखा है टुडे इज़ रुखसानाज बर्थडे पार्टी, कि आज रुखसाना की बर्थडे पार्टी है, तो हमें याद रखना है। जैसे कि हम जो है स्टिकी नोट्स बना के रख देंगे डेस्कटॉप पे ही, तो जैसे ही हम अगर कंप्यूटर ओपन करते हैं, अपना सिस्टम ओपन करते हैं, तो हमें नज़र आ जाएगा, तो हमें जिससे चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है, ईजिली हम चीज़ देख पाएंगे। व्हेन यूजिंग टच कैपेबल हार्डवेयर, अगर आप कोई टचेबल यानी टच स्क्रीन हार्डवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो क्या करना है? स्टिकी नोट कैन बी सिलेक्टेड एंड मूव बाय टच ऑन द डेस्कटॉप। तो हम यहाँ पर सिंपली मूव कर सकते हैं, मतलब हटा भी सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं, और या इधर से उधर हम इसे एक जगह से दूसरी जगह डेस्कटॉप पे हटा सकते हैं। टच स्क्रीन अगर है तो हम सिंपली टच करके, वरना तो माउस से हम माउस की यूज़ से इसको टच करेंगे, प्रेस करेंगे और इस तरह से माउस को मूव करेंगे तो ये खुद मूव होगा। क्या करना है हमें? ऑल, यहाँ पर स्टार्ट बटन जो होता है, ये विंडोज़ का ये जो साइन होता है, इसे क्लिक करेंगे। उसके बाद ऑल प्रोग्राम, फिर एसेसरीज में जाएंगे, वहाँ पर हमें मिल जाएगा स्टिकी नोट्स, ठीक है। अब ये है टू लॉन्च, नेक्स्ट पेज नंबर 10, टू लॉन्च स्टिकी नोट्स क्लिक द विंडोज़। और क्या करना है? अगर हमें स्टिकी नोट्स को हमें क्या करना है? अगर ओपन लॉन्च करना है तो क्या करेंगे? विंडोज़ और को
क्लिक करेंगे एंड टाइप स्टिकी, और वहाँ पर स्टिकी टाइप करेंगे इनटू द सर्च फील्ड। मतलब ये जो हमारा सर्च का एरिया होता है जहाँ पर हम जैसे हमें इसमें चीज़ें मिल रही नहीं है, हमारी एप्लीकेशन कोई मिल रही नहीं है या फाइल नहीं मिल रही है, तो हम सिंपली इसमें सर्च करते हैं, वो चीज़ यहाँ पर हमारी आ जाती है। तो वही करें, अगर तुम्हें क्या करना है, विंडोज क्या करना है, क्लिक करना है सिंपल विंडोज़ और वहाँ पर स्टिकी लिखना है सर्च फील्ड में विद अ चूजन नोट यू में क्रिएट अ न्यू नोट बाय क्लिकिंग ऑन द, और इस तरह से अगर हम इसे टाइप करेंगे तो हमारा स्टिकी नोट हमारा वहाँ पर खुल के आ जाएगा, या स्टिकी खुल के आ जाएगा जहाँ पर हम नोट्स बना सकते हैं। अब ये कह रहे हैं अगर हमें और ऐड करने हैं स्टिकी नोट्स, हमें ऐड करने हैं, क्रिएट करने हैं अलग न्यू नोट्स, जैसे हमने कोई एक बना रखा है हमें दोबारा बनाना है या उसमें और चीज़ें ऐड करनी है, तो यहाँ पर प्लस का जो साइन है पीछे देखिए, ये जो प्लस का साइन है अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो और स्टिकी नोट्स आ जाएंगे और आ जाएंगे और आ जाएंगे, फिर उस पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। और अगर हमें हटाना है, जैसे हमने एक स्टिकी नोट्स लगा दिया कि हमारी 16 को हमें यहाँ जाना था, अब 16 तारीख निकल गई, हम चाह रहे हैं उसे डिलीट कर दें, तो यहाँ पर क्रॉस पे अगर जैसे क्लिक करेंगे ये स्टिकी नोट्स यहाँ से गायब हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो वही कह रहे हैं यहाँ पर लेफ्ट और डिलीट सिंबल ऑन द अपर लेफ्ट और डिलीट द नोट बाय क्लिकिंग द क्रॉस। ये क्रॉस बटन कहाँ से क्या करेंगे, हम डिलीट करने के लिए यूज़ करेंगे सिंबल इन द अपर राइट, जो कि ऊपर के राइट साइड में सिंबल होता है। ठीक है, कंटेंट इन स्टिकी नोट्स इज कंसिस्टेंट एंड विल रिमेन आफ्टर रिबूटिंग और लॉग इन ऑफ द सिस्टम। क्या है कि अगर आप जो है जो स्टिकी नोट्स में आपने नोट्स बना के रखे हैं या कोई कंटेंट लिख के रखा है कि हम बाद में देख पाएँ उसे, तो अगर आप सिस्टम बंद भी कर देंगे दोबारा लॉग इन करेंगे तो वो हमें वैसे कि वैसे मिलेगा, ऐसा नहीं है कि वो गायब हो जाएगा। ठीक है, तो इसका यही फ़ायदा है। उसके बाद क्या है हमारा, ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे, चेंजिंग द विंडोज़ एनवायरनमेंट पर्सनलाइजेशन, मतलब विंडोज़ के एनवायरनमेंट को या उसके जो ओवरव्यू है कैसा दिख रहा है या क्या क्या उसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं, उसके पर्सनलाइजेशन के बारे में। यानी अब स्टार्ट करते हैं, चेंजिंग स्क्रीन सेवर इन विंडोज 7। विंडोज 7 के अंदर जैसे कि हमारी स्क्रीन सेवर है उसे चेंज करना है तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे हम, इन विंडोज 7 यू कैन चेंज द स्क्रीन सेवर एज पर स्टेप मेंशन बिलो। विंडोज 7 के अंदर हम चेंज स्क्रीन कर सकते हैं, स्क्रीन सेवर को हम चेंज कर सकते हैं कैसे, जो कि हमें नीचे स्टेप्स दिए हैं कैसे। Windows 7 also allows to select photos to be shown in a screensaver. Windows XP does not contain this feature. Windows 7 के अंदर ये और फीचर्स है कि हम कोई भी फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन सेवर के ऊपर, जो कि स्क्रीन सेवर पे मतलब स्क्रीन पे हमें दिखेगा, और Windows XP के अंदर ये फीचर नहीं है। ठीक है, स्टेप 1 क्या है, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन एंड सिलेक्ट कंट्रोल पैनल। क्या करना है हमें, सिंपली हमें स्टार्ट बटन क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल पैनल आ रहा है, देखिए इस जगह ये वाला पार्ट कंट्रोल पैनल आ रहा है, इस पर फिर हमें क्या करना है हमें सिलेक्ट करना है कंट्रोल पैनल को। फिर सेकंड स्टेप क्या है हमारा, इट ओपन्स अ न्यू विंडोज शोइंग ऑल कंट्रोल पैनल्स आइटम। फिर सारी जो है नई कंट्रोल पैनल आइटम्स दिखेंगी। ठीक है, नई विंडो ओपन हो जाएगी जिससे हमें सारी कंट्रोल पैनल आइटम्स दिखेंगी। ये सारी विंडोज़ हैं, यहाँ पर स्क्रीन सेवर हैं। ये कैसे, मेक श्योर दैट इट इज़ इन द कैटेगरी व्यू, और ये हमें देखना है कि ये कैटेगरीज में व्यू हो, मतलब कैटेगरीज में दिख रही हूँ अलग अलग। स्टेप 3, नाउ सिलेक्ट अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन। फिर आपको अपीयरेंस और पर्सनलाइजेशन को सिलेक्ट करना है। स्टेप 4, क्लिक ऑन पर्सनलाइजेशन, फिर पर्सनलाइजेशन को क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद 5वां स्टेप जो है स्टेप 5 वो क्या है, नाउ सिलेक्ट स्क्रीन सेवर एट द बॉटम राइट कॉर्नर। फिर सीधे जो राइट कॉर्नर में हमारा स्क्रीन सेवर का ऑप्शन आता है उसे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर है देखिए स्क्रीन सेवर बॉटम राइट कॉर्नर में, मतलब सबसे नीचे राइट कॉर्नर में, इस पर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। फिर इट ओपन्स अ न्यू विंडो स्क्रीन सेवर सेटिंग। फिर उसके बाद एक नई विंडो सेवर सेटिंग आ जाएंगी, स्क्रीन सेवर। ठीक है, ये इस तरह की सेटिंग खुल के आएगी। फिर नाउ क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन मेनू बेसाइड स्क्रीन। फिर क्या करना है आपको, स्क्रीन सेवर के बेसाइड में क्या है क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन मेनू में क्या करना है, हमें क्लिक करना है एंड सिलेक्ट द वन विच यू वुड प्रेफर टू बी योर पीसी स्क्रीन सेवर। और फिर आप सिलेक्ट कर लिए जो कि आप चाह रहे हैं कि आपकी स्क्रीन पे वो दिखे। ठीक है, यू कैन ऑल्सो प्रीव्यू योर स्क्रीन सेवर बाय क्लिकिंग ऑन प्रीव्यू। और अगर आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा वो स्क्रीन पे कैसा दिख रहा है। एक बार मतलब सेव करने से पहले या लगाने से पहले हम प्रीव्यू पे अगर क्लिक करेंगे तो हमें दिखाएगा वो कैसा लगेगा स्क्रीन पर, वो स्क्रीन पर कैसा लगेगा। स्टेप 9, नाउ क्लिक ऑन अप्लाई एंड ओके बटन। उसके बाद हमें क्या करना है, अप्लाई पे क्लिक करना है यहाँ पर, फिर उसके बाद ओके बटन पे क्लिक करना है और फिर क्लोज कर देना है विंडो को। ठीक है, फिर इस तरह से हमारी स्क्रीन सेवर हो जाएगा, स्क्रीन हमारी सेव हो जाएगी जो हमने सेलेक्ट कर रखी होगी। उसके बाद चेंजिंग द थीम इन विंडोज 7, यहाँ तक कि विंडोज 7 के अंदर हम थीम भी चेंज कर सकते हैं। कैसे, ऐड अ थीम इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्चर्स कलर्स एंड साउंड्स ऑन योर कंप्यूटर। थीम क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है, मतलब ग्रुप होता है, या एक के लिए एक कंबाइन होता है। किसका कॉम्बिनेशन होता है, पिक्चर का, कलर का, साउंड का और किस पे, कंप्यूटर के ऊपर।
ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, थीम। इट इंक्लूड्स अ डेस्कटॉप बैकग्राउंड, इसमें क्या क्या होता है, डेस्कटॉप का बैकग्राउंड है, जैसे यहाँ पर है बैकग्राउंड, यहाँ पर पूरा फील्ड दिख रहा है, यहाँ पर क्या है, पेड़ है, यहाँ पर ग्रासेस हैं, तो ये बैकग्राउंड है डेस्कटॉप का। बैकग्राउंड के पीछे वाला हिस्सा, डेस्कटॉप के पिछला हिस्सा कैसा दिखेगा, उसका बैकग्राउंड कैसा होगा। विंडो बॉर्डर, या विंडो की उसकी बॉर्डर कैसी होगी। स्क्रीन सेवर कलर, उसका कलर कैसा होगा। एंड अ साउंड स्कीम, या उसकी साउंड कैसी होगी। सम थीम्स माइट ऑल्सो इंक्लूड डेस्कटॉप आइकन एंड माउस पॉइंटर, और कुछ थीम्स में तो माउस पॉइंटर का शेप चेंज हो जाता है या थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। और यहाँ तक के डेस्कटॉप के जो आइकन्स हैं, जैसे सर्किल हैं तो स्क्वायर हो गए, या स्क्वायर हैं तो डिफरेंट शेप के हो गए, तो वही है कि ये इसमें कुछ जो हम कह रहे हैं कि कुछ थीम्स में यहाँ तक के डेस्कटॉप आइकन और माउस पॉइंटर भी इंक्लूड होते हैं। इसमें लगाएंगे कैसे, इसे यूज़ कैसे करेंगे। स्टेप 1, राइट क्लिक ऑन अ डेस्कटॉप, राइट क्लिक करना है हमें डेस्कटॉप पे, राइट वाला जो माउस का पॉइंट होता है। उसके बाद इन द मीनू अपेयर्स, फिर मीनू में क्या अपेयर होगा, चूज़ पर्सनलाइजेशन, फिर यहाँ पर पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन शो होगा, फिर उसे हम क्या करेंगे, सिलेक्ट एनी थीम फ्रॉम पर्सनलाइजिंग विंडो, फिर चूज़ पर्सनलाइज पे क्लिक करके फिर क्या करेंगे, कोई भी थीम हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, थीम सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद जो हमें लगानी है उस पर हम सिलेक्ट करके वहाँ पर उसे सेव कर देंगे, या हम कोई भी सिलेक्ट करेंगे वही थीम हमारी वहाँ पर पेस्ट हो जाएगी या लग जाएगी। यूजिंग योर ओन वॉलपेपर, या अपना खुद का वॉलपेपर लगाना चाह रहे हैं, हम नहीं लगाना चाह रहे कोई स्क्रीन सेवर कंप्यूटर से, या कोई थीम नहीं लगाना चाह रहे हैं, हम अपना फोटो लगाना चाह रहे हैं, या कोई वॉलपेपर लगाना चाह रहे हैं जो हमारी अपनी मर्जी से लगाना है हमें। इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिफ़ॉल्ट थीम वॉलपेपर, अगर हमें अच्छा नहीं लग रहा जो हमारे वॉलपेपर या डिफ़ॉल्ट थीम के वॉलपेपर्स दिए हुए हैं वो हमें पसंद नहीं आ रहे, तो हम क्या कर सकते हैं, और यू रिक्वायर्ड टू व्यू योर ओन वॉलपेपर्स और इमेज टू डेकोरेट योर सिस्टम स्क्रीन। और अगर आप लोग चाह रहे हैं कि अपनी खुद की वॉलपेपर या अपना खुद का इमेज उस पर हम लगाना चाह रहे हैं, स्क्रीन को, सिस्टम स्क्रीन को मतलब ये डेकोरेट करने के लिए, मतलब सजाने के लिए, जैसे कि हम अपनी स्क्रीन पर अच्छी से अच्छी थीम लगाते हैं कि हमारा डेस्कटॉप अच्छा लगे, तो हमें पसंद नहीं आ रही कोई चीज़, हम चाह रहे हैं कि हम अपना फ़ोटो लगाएं या अपना कोई हमारा ऐसा वॉलपेपर है वो लगाएं, तो इसके लिए क्या करना होगा, Then perform this simple thing to set collection of your wallpapers in wallpapers slideshow। तो हमें ये कुछ सिंपल स्टेप हैं यहाँ पर इन्होंने दिए हैं, हमें ये करने हैं वॉलपेपर्स स्लाइड शो में से वॉलपेपर्स लगाने के लिए। कैसे, पहले क्या करना है, स्टेप 1, राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप एंड सिलेक्ट पर्सनलाइजेशन। पहले हमें डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करना है, उसके बाद पर्सनलाइज को सिलेक्ट करना है। पर्सनलाइज को सिलेक्ट करने के बाद क्या है, स्टेप 2, क्लिक ऑन डेस्कटॉप बैकग्राउंड, फिर डेस्कटॉप बैकग्राउंड को क्लिक करना है, उसके बाद डेस्कटॉप बैकग्राउंड विंडो अपेयर। अब यहाँ पर डेस्कटॉप बैकग्राउंड की विंडो सारी अपेयर हो जाएंगी, दिखने लगेंगी, हमें कौन सी विंडोज़ की बैकग्राउंड रखना है। ठीक है, स्टेप 3 क्या है, देन क्लिक अ ब्राउज एंड चूज़ द फोल्डर कंटेनिंग द वॉलपेपर। फिर उसके बाद आपको ब्राउज क्लिक करना है और उसके बाद चूज़ करना है वो फोल्डर जिसके अंदर वॉलपेपर हो, कंटेनिंग द वॉलपेपर्स विच यू वांट टू सेट ऑन स्लाइड शो। वो वाला वॉलपेपर, वो वाला फोल्डर हमें चूज़ करना है, क्लिक करना है या सिलेक्ट करना है जिसके अंदर वॉलपेपर हो वो जो हम चाह रहे हैं लगाना। ठीक है, स्टेप 4, सिलेक्ट द फोल्डर एंड क्लिक ऑन ओके बटन। उसके बाद चौथा हमारा स्टेप क्या है, फोल्डर को क्या करना है, हमें सिलेक्ट करना है, फिर ओके बटन को क्लिक करना है। उससे क्या होगा, नाउ चूज़ और सिलेक्ट द वॉलपेपर एंड सेट द टाइम। फिर आपको चूज़ करना है और वॉलपेपर को सिलेक्ट करना है, फिर जो उस पर हमें लगाना है, और क्या करना है, सेट द टाइम आफ्टर विच विंडोज़ विल चेंज द वॉलपेपर। और आप वहाँ पर टाइम भी लगा सकते हैं जिस हिसाब से विंडो अपना वॉलपेपर चेंज करता रहे। जैसे हमने लगाया 2 सेकंड, तो 2 सेकंड के बाद क्या होगा, हमारा क्या होगा, चेंज होता रहेगा वॉलपेपर। ठीक है, एक बदलता रहेगा। फिर इसके एक्सरसाइजेस पे आ जाते हैं। और हाँ, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर चेंज हो रहा है कि ये चेंज होता रहता है, इसी तरह से हम परमानेंट वॉलपेपर भी लगा सकते हैं। तो इसमें इन्होंने क्या बताया कि जैसे हमने कई सारे सिलेक्ट कर लिए जो हमें लगाने थे, और हमने सेलेक्ट करने के बाद टाइम सेट कर दिया कि 1-1 सेकंड के बाद या 2-2 सेकंड के बाद ये वाला वॉलपेपर आता जाएगा, हटता जाएगा, दूसरा आता जाएगा। तो इसी तरह से हम जो है परमानेंट भी लगा सकते हैं कि वो परमानेंट रहे। अब इसकी एक्सरसाइजेज देख लेते हैं। एक्सरसाइजेज में क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने हैं हमें बुक में, उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हमें करने हैं ये कॉपी में। ठीक है, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स ये भी हमें बुक में ही करनी है। उसके बाद ये हमारी एक्टिविटी है जो कि आपको खुद करनी है अपने आप। ठीक है, ये कॉपी में नहीं करनी है, आपको अपने आप ये करके रखनी है, अपने आप समझना है। ठीक है, रीड करनी है इसे अच्छे से और इसे ट्राई करना है कि हो। तो आपको पहले हम कराते हैं MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ए क्या है इसका, एरो डैश इज यूटिलिटी यूज टू प्रीव्यू ओपन प्रोग्राम फ्रॉम द टास्क बार। टास्क बार में से एरो डैश क्या है, प्रीव्यू करने के लिए हम क्या यूज़ करते थे, एरो पीक। तो क्या है, एरो पीक, PEE के पीक, इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट, तो यहाँ पर हम फर्स्ट पे टिक कर देंगे।
बी क्या है, क्वेश्चन बी, ओपन प्रोग्राम आर इंडिकेटेड लाइक एरो पीक बाई एन आइकन। जो ओपन प्रोग्राम है वो जो कि इंडिकेट होता है एरो पीक के जरिए, वो क्या होता है, इल्यूमिनेटेड आइकन होता है, एन इल्यूमिनेटेड आइकन। तो क्या है ये बी क्या है, इस बी का क्या है ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है, ठीक है, इल्यूमिनेटेड आइकन होता है। उसके बाद बाई यूजिंग माउस ओवर, इल्यूमिनेटेड का मतलब क्या होता है, जो हमें इजीली दिख जाए, वेल लाइटेड मतलब चमकदार, ब्राइट मतलब ब्राइट कलर का, जो हमें इजीली दिख जाए, तो वो कैसा होता है, इल्यूमिनेटेड होता है, मतलब दिख इजीली हमें दिख जाए, विजिबल हो जाए। थर्ड पार्ट क्या है, सी पार्ट क्या है, बाय यूजिंग माउस ओवर वन ऑफ द इंस्टेंसेज फुल व्यू ऑफ एरो पीक इज सीन। अगर हम किसी एक इंस्टेंसेस पे मतलब किसी एक एग्जाम्पल पे अगर हम, जैसे कि हमने क्या है, हमें व्यू करना है, देखना है एरो पीक स्क्रीन पे हमें कैसा दिख रहा है, तो हमें कैसी व्यू दिखती है, फुल व्यू दिखता है इंस्टेंसेस एक बार में, ठीक है, एक मतलब एग्जाम्पल है एक टाइम में। उसके बाद डी, देयर कैन बी डैश एग्जाम्पल्स एट अ टाइम ऑफ अ सिंगल एप्लीकेशन ओपन साइमल्टेनियसली। कितनी एग्जाम्पल्स हैं जो कि एक टाइम में सिंगल एप्लीकेशंस होती हैं, ओपन होती हैं एक के बाद एक। तो हमने अभी पीछे बताया था एक ही टाइम में हम बहुत सारी एप्लीकेशंस हम ओपन कर सकते हैं, एक ही मतलब मल्टीपल एग्जाम्पल्स हम एक टाइम में हम सिंगल एप्लीकेशंस पे हम ओपन कर सकते हैं एक के बाद एक। तो इसका आंसर क्या है, मल्टीपल। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, मल्टीपल। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अभी हम इसे कॉपी में करेंगे, ठीक है, उससे पहले हम फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें क्या है हमारा ए पार्ट, इन विंडोज 7 यूज़र कैन प्लेस अ परमानेंट आइकन। विंडोज 7 में हम क्या कर सकते हैं, यूज़र जो हैं वो क्या कर सकते हैं, परमानेंट आइकन प्लेस कर सकते हैं, परमानेंट आइकन लगा सकते हैं, ठीक है। बी क्या है, प्लेसिंग परमानेंट आइकन इज कॉल्ड द पिनिंग, और परमानेंट आइकन लगाने को हम क्या कहते हैं, पिनिंग कहते हैं। सी पार्ट क्या है, विंडो इज़ द मोस्ट पॉपुलर डैश ऑपरेटिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, विंडोज़ है। कौन सा पॉपुलर सिस्टम है ये, पॉपुलर पीसी ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सा है, विंडो। डी पार्ट, आफ्टर क्लोजिंग द प्रोग्राम डैश वैनिसेस अवे। जब हम प्रोग्राम को क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो प्रोग्राम आइकन क्या हो जाता है, वैनिश अवे, मतलब वहाँ से हट जाता है, वैनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अब इसके हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं, ठीक है। इसके लिए आप सभी लोग जो है कॉपी ओपन कर लिए, हमें कॉपी में करने आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। और इसे हम जो कॉपी में करेंगे इसे हम पेन से करेंगे, ठीक है। 8th क्लास में आप लोग सभी पेन यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या लिखना है हमें, सबसे पहले पार्ट फर्स्ट अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद क्या लिखना है, चैप्टर 1 विंडोज 7 हेडिंग, ये चैप्टर का नाम लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उसके बाद यहाँ पर जो उस दिन की डेट लिखिएगा जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, व्हाट इज़ अ डॉकिंग विंडो। डॉकिंग विंडोज़ क्या है, तो इसे हमें इसमें थोड़े बहुत आंसर बड़े होंगे क्योंकि हमें पूरा डिफाइन करने के लिए इसने कहा है। तो क्वेश्चन नंबर ए क्या है हमारा, व्हाट इज़ अ डॉकिंग विंडो। डॉकिंग विंडो होता क्या है, तो आंसर है इसका डॉकिंग विंडोज़। पहले यहाँ पर डॉकिंग विंडोज़ लिखेंगे, फिर यहाँ से हम यहाँ पर इसे डिस्क्राइब करेंगे। विंडोज 7 इंक्लूड्स अ फीचर विच अलाउज इट टू बी स्नैप्ड और डॉक्ड। विंडोज 7 का अभी मैंने जैसे बताया कि एक फीचर है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, स्नैप कर सकते हैं डेस्क साइड्स और या डॉक कर सकते हैं टू द साइड ऑफ अ डेस्कटॉप कवरिंग अप हाफ स्क्रीन, जो कि मैंने बताया था अभी। जैसे कि हम किसी विंडो को या किसी डेस्कटॉप को अगर हमें कोई ओपन फाइल है उसे हमें डॉक करना है, स्नैप करना है, तो क्या होगा, वो हाफ साइड में आ जाता है, हाफ स्क्रीन पे हमें नजर आने लगती है। विंडो में बी डॉक टू लेफ्ट राइट ऑफ द स्क्रीन। टू डू दिस ड्रैग विंडो टू द साइड ऑफ स्क्रीन। टू डू दिस ड्रैग ये 2 बार रिपीट हो गया शायद। टू डू दिस ड्रैग विंडो टू द साइड ऑफ द स्क्रीन, ठीक है। इसे आप यहाँ पर एक ही बार कर लिए, 1 टाइम। To do this, drag window to the side where we desired it to be docked. Unclick mouse when mouse pointer hits left side, right side of screen. To undock a window, drag it towards center of desktop. ये वही है, पूरा डॉकिंग विंडो का फंक्शन बता रहे हैं कि डॉकिंग विंडो है क्या। तो हमें यहाँ से यहाँ तक एटलीस्ट कम से कम हमें डिफाइन करना पड़ेगा, वरना ये डॉकिंग विंडो के बारे में हमें इसमें समझ में नहीं आएगा। तो आपको ये पूरा आंसर यहाँ से यहाँ तक कॉपी करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी क्या है, वेयर इज टास्क बार लोकेटेड। टास्क बार कहाँ पर लोकेट होता है। मैं ये थोड़ी देर के लिए पेज रखा हुआ है, आप इसे इजीली स्टॉप करके वीडियो देख सकते हैं, ठीक है।
टास्क बार कहाँ पर होता है? टास्क बार इज लोकेटेड एट बॉटम ऑफ विंडोज डेस्कटॉप। विंडोज डेस्कटॉप के भी नीचे सबसे बॉटम वाले पार्ट में क्या होता है हमारा? क्या होता है? टास्क बार होता है। बाय डिफ़ॉल्ट व्हेन एन एप्लीकेशन ओपन, अगर हम गलती से कोई एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं या अपने आप ओपन करते हैं तो क्या करना है? अगर हमें व्यू करना है, वी व्यू इट्स आइकन ऑन टास्क बार, हमें उसके आइकन्स जो हमने यूज़ करे हुए हैं, जो हमने कोई भी जैसे एप्लीकेशन हमने ओपन करी हुई होगी पहले, वो हमें कहाँ दिखेगी? टास्क बार में दिखेगी। बट व्हेन वी क्लोज प्रोग्राम आइकन वैनिशेस अवे, और अगर हम वहाँ से प्रोग्राम को क्लोज कर देंगे टास्क बार से भी वो हट जाएगा, वैनिश हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर सी करेंगे, इसका देख लीजिए इसे यहाँ पर कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, हाउ विल यू एक्सप्लेन विंडोज़ डिफेंडर। विंडोज़ डिफेंडर को अभी इन्होंने पूरा एक्सप्लेनेशन करवाया है कि विंडोज़ डिफेंडर को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, विंडोज़ डिफेंडर है क्या। आंसर सी, विंडोज़ डिफेंडर इज माइक्रोसॉफ्ट सोल्यूशन टू प्रोटेक्ट सिस्टम फ्रॉम स्पाईवेयर विच इज़ अ मालवेयर दैट डजंट डैमेज और इन्फेक्ट INFECT that doesn't infect a system directly, rather it monitors monitors behavior of logged on users and can definitely have unwanted effects ऑन सिक्योरिटी, प्राइवेसी एंड सिस्टम प्राइवेसी परफॉर्मेंस। इसमें मैंने थोड़ा सा इसे अपने हिसाब से कर दिया है आंसर कि छोटा हो जाए, ठीक है। तो आप इसे देख लिए, ये किसका काम बताया? पूरा विंडोज़ डिफेंडर का काम बताया, जो विंडो को डिफेंड करके रखता है, यानी एक तरह का एंटीवायरस जैसे हम यूज़ करते हैं कि वायरस से हमें प्रोटेक्ट करे, इसी तरह से विंडोज 7 क्या होता है? मालवेयर प्रोग्राम को ख़त्म करता है, उसे स्कैन करता रहता है कि उसके अंदर कोई मालवेयर प्रोग्राम या मालवेयर ना आ जाए जो हमारे एक सिस्टम को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फेक्ट कर दे, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर डी क्या है हमारा यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट डू यू मीन बाय एरोशेक। एरोशेक क्या होता है? पूरा तरीका बताना पड़ेगा एरोशेक का कि एरोशेक होता क्या है। एरोशेक प्रोवाइड अस ऑप्शन टू मिनिमाइज ऑल ओपन विंडोज विद एक्सेप्शन ऑफ अ सिंगल प्रोग्राम। हमें पता है एरोशेक से क्या होता है कि सारी विंडोज़ जैसे जितनी भी ओपन है विंडोज़, अगर हम कोई उसमें से एक विंडोज़ ओपन रखना चाह रहे हैं, खुले रखना चाह रहे हैं, बाकी बंद करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करते हैं उसमें? इट कैन बी डन बाय क्लिकिंग टाइटल बार ऑफ अ डिजायर्ड विंडो, होल्डिंग लेफ्ट माउस बटन एंड शेकिंग विंडो। ऑल अदर विंडो आर मिनिमाइज टू टास्क बटन, टास्क बार। टू रिस्टोर ऑल विंडोज बैक टू डेस्कटॉप जस्ट शेक विंडो अगेन। ये भी हमने पूरा आपको पीछे डिस्क्राइब किया है कि ये क्या चीज़ है, विंडो शेक क्या है या एरो शेक क्या है, ठीक है। एरो शेक हम कैसे करते हैं ये पूरा भी मैंने पीछे आपको डिफाइन किया है। क्वेश्चन नंबर ई, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंडोज 7। विंडोज 7 की हमें क्या बतानी है? कैरेक्टरिस्टिक बतानी है, उसकी खूबी बतानी है। तो विंडोज 7 में क्या क्या नई चीज़ें आई, क्या क्या उसमें एडवांसमेंट क्या थी, ये हमें ये बताना है। इस क्वेश्चन में ये पूछा है, ठीक है। द टास्क बार लाइज एट द बॉटम ऑफ द विंडोज डेस्कटॉप, जो कि टास्क बार विंडोज 7 में नीचे चेंज कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? पहले तो उसके अंदर टास्क बार चेंज हुआ, नया टास्क बार आया जिसमें हम नीचे एप्लीकेशंस देख सकते हैं, जो कि हमारी एप्लीकेशन पहले खुली हो। तो वही चीज़ें काफ़ी क्वेश्चन में तो हमारा क्या है, चीज़ें रिपीट होंगी तो इजीली हमें याद हो जाएगा। जैसे इसमें है वापस रिपीट कि द टास्क बार लाइज एट द बॉटम ऑफ द विंडोज डेस्कटॉप। By default, when an application appears, we shall see its icon appear in the taskbar. However, when we close the program, that program icon disappear. ये पिछले वाले क्वेश्चन के पूरा सेम है। In Windows 7, user may place a permanent icon either on the taskbar or in the start menu. This feature is called a pinning. तो ये एक नया फीचर था जो कि कैरेक्टरिस्टिक थी, खूबी थी किसकी? Windows 7 की, जिन्होंने हमसे पूछी है। To pin a program to the taskbar, right click its icon once the application is open and select pin this program to the taskbar. तो ये इसका फंक्शन बताया है, इसका तरीका बताया कि टास्कबार में क्या नई चीज़ आई थी ऐसी जो कि मतलब क्या ऐसी खासियत आई विंडोज 7 के अंदर, क्या खूबी थी, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, तो वही बताइए। तो मैं दोबारा आपको दिखा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर ई। यहाँ से देखिए, यहाँ से पहले यहाँ तक डिसअपेयर था, फिर इसका नेक्स्ट पेज है, तो यहाँ पर इंडिया इन विंडोज से लेकर पूरा टास्क बार तक, ठीक है। ये आपको इजीली नज़र आ रहा होगा। फिर क्वेश्चन नंबर एफ देखते हैं हम, व्हाट इज़ विंडोज़ एरो। विंडोज़ एरो क्या होता है? विंडोज़ एरोस क्या है? विंडोज़ एरोस क्या है? विंडोज 7 इंट्रोड्यूस सेवरल न्यू ग्राफिकल यूज़र्स। विंडोज 7 के अंदर जैसे हमने बताया था कुछ नए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस फीचर्स आए थे डेस्कटॉप के लिए एंड विंडोज़ मैनेजमेंट के लिए। दीज एरो कलेक्टिवली रिफर टू एज एरो, दीज आर कलेक्टिवली रिफर टू एज एरो, और इन्हें हम एक साथ अगर मिला दें क्या कहलाता है? ये विंडोज़ एरो यानी एरोस कहलाता है, एरो कहलाता है। फिर क्वेश्चन नंबर एफ के बाद जी हमने कट करा है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रीव्यू डेस्कटॉप। ये प्रीव्यू डेस्कटॉप को पूरा डिफाइन करना था, ये बहुत ज़्यादा लेंदी और बड़ा क्वेश्चन हो जाता, इसलिए इसे कट कर रहा है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर एच देखते हैं, व्हाट इज अ फ्लिप 3D। फ्लिप 3D क्या होता है, तो इसकी सिंपली हमें डेफिनेशन लिखनी है इसमें फ्लिप 3D में कि विंडोज नाउ इंक्लूड द कैपेबिलिटी टू साइकिल थ्रू ओपन एप्लीकेशंस अप्लाइंग अ 3 डायमेंशनल मैकेनिज्म कॉल्ड विंडोज 3D। ठीक है, विंडोज़ ने क्या किया था, एक जो है 3D एप्लीकेशन अप्लाइंग, मतलब हम 3 डायमेंशनल मैकेनिज्म हो, जैसे मतलब हम अगर खूब सारी विंडोज़ हमारी ओपन हैं, उन्हें हमें 3D ओपन देखना है, 3D मतलब 3 डायमेंशनली हमें देखना है, तो उस तरीके को 3 डायमेंशनल मैकेनिज्म को क्या कहते हैं, हम फ्लिप 3D कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये एक्सरसाइजेज आपकी कंप्लीट हुई और ये आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पर आपका ये कंप्यूटर का पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ यहाँ पर PF फर्स्ट का। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।